बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है दोस्तों? सब ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का करम शुक्र फजल और सब खैरियत है। अच्छा, ये व्लॉग मैं बिल्कुल नहीं बना रहा था, लेकिन अभी यहाँ सोने का टाइम हुआ है। आप समझें कि 10:30 बजे का टाइम हो चुका है, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। बहुत ज़रूरी चीज़ मैंने आपसे शेयर करनी है। हुआ कुछ इस तरह कि आज तकरीबन 11:30 या 12 बजे का टाइम था। तो मैं जहाँ पे रहता हूँ, जब मैं घर आया तो सीपियाँ होती हैं जो दरियाओं से, मतलब नहरों से भी निकलती हैं। दरियाओं के किनारों पे हम जाते हैं या फिर हम समंदर के किनारे पे जाते हैं, तो तकरीबन 4-5 इंच की लंबी जो होती है सीपियाँ होती हैं। तो वो सीपियाँ बहुत सारी, तकरीबन आप कह लें कि तकरीबन 2-2.5 किलो सीपियाँ थी, जो बड़े देगचे के अंदर बॉयल हो रही थी। तो आधे घंटे के बाद खाने का टाइम हो गया, साथ में कुछ राइस वगैरह बने हुए। तो जब खाने का टाइम हुआ तो राइस के साथ प्लेट के अंदर बड़े जो बॉल होते हैं, 2 बॉल, उनके अंदर वो सिपियाँ सामने आ गई। तो मुझे तो सबसे पहले कुछ देख के कुछ होने लग गया कि ये क्या है। खैर, मैंने बड़ी ज़िद की, लेकिन मुझे सब ने कहा कि आप ये खाएं। मैंने कहा देखें, मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सिपियाँ मैं कैसे खा सकता हूँ? मुझे ये भी नहीं पता ये हलाल हैं, मकरूह हैं, हराम हैं। तो मुझे फिर 3-4 मिसालें दी गई, बल्कि कॉल मिलाई गई। और आगे से एक मुस्लिम फैमिली है ब्रुनेई में, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप खा सकते हैं, ये हलाल होती हैं। तो तब मुझे आया कि अगर हम हलाल चीज़ जो होती है, अगर हम नखरा करते हैं, हलाल चीज़ अगर एक है और हम उसे नहीं खाते हैं, तो ये भी हमारा एक इम्तहान होता है, ये गुनाह के ज़मरे में आता है। तो बहरहाल मैंने जब वो खाई तो काफ़ी टेस्टी थी, लेकिन उसके बाद में मुझे जो एक वहम है वो रहा है। देखें, ये तो हमें भी मालूम है कि बहुत सारी सी फूड ऐसी हैं जिनको जो कि हलाल हैं, बहुत सारे ममालिक में खाई जाती हैं, बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ में खाई जाती हैं। लेकिन पाकिस्तानी लोग जो हैं वो ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते हैं, या फिर उन्हें ज़्यादा पता नहीं है। तो सीपियों के हवाले से, मुझे सीपियाँ हो गई, ये कुछ ख़ास केकड़े होते हैं और कुछ श्रिम्प वगैरह होते हैं। श्रिम्प तो मैं अभी भी नहीं खाता हूँ, क्योंकि उसकी मुझे स्मेल अच्छी नहीं लगती, हालांकि वो मुस्लिम कंट्रीज़ में खाया जाता है। तो सीपियों के हवाले से मुझे जो है, आप में से कोई भी, हमारे बेशतर लोग जो हैं वो बाहर रहते हैं, एशियाई कंट्रीज़ में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं। तो यार, मेरा आपसे सवाल है कि अगर आप कोई भी मेरे ये वीडियो देखेंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि वाक़या ही 100% जो सीपियाँ होती हैं, ये क्या वाक़या ही हलाल होती हैं, या खुदा न खास्ता मकरूह तो नहीं होती हैं, या फिर इनका क्या स्टेटस है मुसलमानों के हवाले से। अच्छा, मैं पाकिस्तान में था तो वहाँ पे जो ब्रायलर ये गोश्त बनता है, साथ में इसकी जो टांगें होती हैं ना, लेग्स वगैरह, लेग पीस तो एक अलहदा चीज़ है ना, तो जो लेग से जो नीचे वाला हिस्सा, जो पट से नीचे वाला हिस्सा होता है, तो वो भी काफ़ी सारे लोग जो हैं वो भी उनको बॉयल करके तो वो खाते हैं। लेकिन मैं पूरी ज़िंदगी, हालांकि मुझे पता चल जाए कि फ़लाँ घर में वो बनी हुई हैं, तो मेरी भूख उतर ख़त्म हो जाती है, इवन कि मैं सारा दिन कुछ खाता ही नहीं हूँ। अपनी अपनी चॉइस की बात होती है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ आके ये सोच के कि कहीं मैं गुनाह तो नहीं कर रहा, कि एक हलाल चीज़ है, या फिर हम उसे खा सकते हैं और मैं नहीं खा रहा हूँ, तो भी मैं शायद गलत कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आज मैंने वो जो सिपियाँ होती हैं वो खाई हैं, टेस्टी भी हैं और काफ़ी हेल्दी भी होती हैं वो। तो आप में से ज़रूर किसी बहन भाई ने मुझे बताना है कि वो हलाल हैं या नहीं है। हमारे घर के सामने नहर है, और हमारे घर से 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर के फासले पे दरिया है। तो कभी भी हम नहर के किनारे या फिर दरिया के किनारे जाते थे, तो ढेर सारी सीपियाँ वहाँ पे पड़ी होती थी, और वो मूंगे से जो गोल से होते हैं, तो साथ में लंबी जो सीपियाँ होती हैं। तो सीपियों को किसी हद तक डेकोरेशन पीस के लिहाज से हम ले आएँ घर में उठा के, तो एक अलहदा चीज़ है। या कुछ दीगर चीज़ों के लिए, जैसे कि लोग स्पून के तौर पे घरों में इस्तेमाल करते हैं सीपियों को, तो इस पर्पज़ के लिए तो हम उठा लाते थे, बच्चे होते थे, हम खेलते थे। लेकिन मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि ये वाली जो चीज़ है, ये खुराक जो है, मैं कभी इसे नोश भी करूँगा, खाऊँगा भी। तो बड़ा अजीब-सा आज मुझे लग रहा है। तो अभी तक मुझे कन्फ़र्म नहीं हो रहा। मैंने गूगल को भी खंगाला है, कहीं पे वो खानी चाहिए, कहीं पे मकरूह है और कहीं पे हलाल है। तो
اچھا میں بالکل نہیں کھا رہا تھا، تو جب برونائی سے کال آئی، اور ان فیملی کو میں بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں، بڑے نمازی پرہیزی بارش لوگ، اور آپ کو پتہ ہی ہے برونائی کے مسلمان جو ہیں بڑے مشہور ہیں ماشاءاللہ، مطلب کہ وہ حرام چیزیں یا حرام دوسری اشیاء جیسے شراب ہوتی ہے یا دوسرے کام ہوتے ہیں ان کو بہت برا سمجھتے ہیں. مینس کہ ایک اچھا مسلم کنٹری سمجھا جاتا ہے برونائی. تو میں اس فیملی کو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں. تو جب انہوں نے مجھے کال کر کے، وہ ہنسے بھی اور مجھے کال کر کے انہوں نے کہا کہ یہ مسلم کھاتے ہیں اور آپ بھی اسے کھا سکتے ہیں، اگر آپ کا دل کہتا ہے مانتا ہے تو آپ کو کراہت فیل نہ ہو تو آپ اسے کھا سکتے ہیں، یہ حلال ہے. تو ایٹ لیسٹ بھی پھر میں نے کھائی وہ چیز. تو بہرحال آپ میں سے کس کس نے یہ والی فوڈ کھائی ہوئی ہے، آپ نے مجھے ضرور بتانا. اگر کبھی بھی آپ کو ایکسپیرینس ہوا ہے تو آپ مجھے ضرور بتائیں گے. تو یہ چیز آپ لوگوں سے میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ میرے دماغ میں یہ چیز جو تھی صبح سے آ رہی تھی بار بار. تو میں نے سوچا کہ چلیں میں ویڈیو بھی بناتا ہوں، آپ دوسروں سے شیئر بھی کرتا ہوں، شاید مجھے آپ سے کچھ نالج ملے گی. تو آج کا یہ ولاگ آپ دوستوں کو کیسا لگا ہے ضرور بتائیے گا، اور انشاءاللہ تعالی جو ہے کل ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تو کچھ ہیلتھ ایشو چل رہے ہیں، آپ بہن بھائیوں کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. تو میرے لیے، میری صحت کے لیے، میری تمام فیملی کے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، میرے بچوں کے لیے، سب کے لیے آپ دعا ضرور کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے. اب میں سے کوئی بھی بہن بھائی میرے چینل پہ نیا ہے تو سپورٹ دکھایا کریں، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ایک پیاری سی، ایک خوبصورت سی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ نگہبان.